ये एक बॉटम है, बॉटम का क्लोजिंग, ये तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारा चीज हमें समझ में आता है, ठीक है, पर उतना नहीं आता है जितना हमें ऐसे आता है, कि ऐसे आता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेटली कैंडल स्टिक इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, ठीक है। हाँ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ए टूल डेवलप बाय मी। तो इसमें आपको कैंडल में काफी सारे वेरिएशन हो जाता है, इसका आपको फ्री में एक्सेस मैं दे दूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप इसको ट्रेडिंग व्यू में अटैच कर लेंगे तो आपको ये दिखेगा। तो ये इसमें जो भी मेजर बुलिश कैंडल होगा, मेजर बेयरिश कैंडल होगा, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो आपको विजुअली देखने में आसानी रहता है। और इसके बेसिस पे आप ट्रेड प्लान हम लोग कैसे करना है हम लोग वो भी देखें। तो अभी देखिए ये एक मतलब एक फ्रेश कैंडल स्टिक है। पहले के जमाने में ये जो जापानीज कैंडल स्टिक हुआ करता था, उसमें ये जो ग्रीन कैंडल्स है ये व्हाइट होते थे, और जो रेड कैंडल है ये ब्लैक होते थे। नाउ देयर इज a gentleman who is called as uh, होमा मुनेशा, होमा मुनेशा, होन्मा मुनेशा, मतलब इज अ जापानीज पर्सन। आप गूगल करेंगे तो उनका नाम मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में बैक, ये कैंडल स्टिक क्या है जो हम लोग यहाँ पे अभी कैंडल स्टिक देख रहे हैं, ये सालों से, मतलब अभी ये अपने इधर में अभी क्लोजिंग, हम लोग खाली क्लोजिंग, बचपन में मैं ऐसे देखता था कि स्टॉक का प्राइस ऐसे क्लोजिंग में आ रहा है, मतलब तब पता भी नहीं था ये क्लोजिंग है, मतलब मैं देखता था ऐसे ऊपर नीचे, इतना इतना ही मेरे को समझ में आता था। तो ये जो है, जापानीज आर वेरी स्मार्ट पीपल, तो उन्होंने बोला नहीं, खाली क्लोजिंग नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, हाई, मतलब उस टाइम में मार्केट का हाई क्या जा रहा है और लो क्या जा रहा है, वो भी समझेंगे, और ओपनिंग भी समझेंगे और क्लोजिंग भी समझेंगे, चारों चीज हमें चाहिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, जापानीज ने क्या कहा, उन्होंने बोला हमें हाई चाहिए, कि मार्केट में कोई भी एक टाइम फ्रेम में, डेली डेली पकड़ के चलते हैं, कि डेली में प्राइस हाई, मतलब प्राइस कितना ऊपर गया था, कितना ऊपर गया था, वो चाहिए। गया था। और फिर उन्होंने बोला कि हमें चाहिए, लो चाहिए, लो मतलब प्राइस कितना नीचे गया था। और फिर हमें ये भी चाहिए कि बीच में ओपन एंड लो क्लोज कहाँ पे हुआ है। कैन एनी ऑफ यू टेल मी विद द गेस, ये चीज हमने पहले कवर किया है, कि उनको हाई एंड लो क्यों चाहिए था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उनको हाई एंड लो क्यों चाहिए था। क्योंकि जहां पे ये क्लोजिंग से ही काम चल रहा था, और इससे ही अच्छा खासा लाइन से ही चल रहा था, क्यों उनको हाई एंड लो चाहिए था। कैन समबडी अंडरस्टैंड, कैन समबडी टेल मी, बिकॉज ये टॉपिक जो है ये हम लोग सेशन में बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, और आपने उसका होम टास्क भी किया है। अगर किसी ने होम टास्क किया है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। सो आई विल कंसिडर दैट पर्सन विल लर्न ट्रेडिंग वेरी क्विकली, वेरी फास्ट। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि मार्केट का हाई एंड लो हमें क्यों चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्लास में, सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ, और आप लोगों ने इनका होम टास्क भी कर लिया, और होम टास्क करके कुछ लोगों ने मेरे को दिखाया, कुछ लोगों ने नहीं दिखाया। तो आई एम श्योर जिसने दिखाया वो तो 100% इसका आंसर दे पाएंगे। जो मैंने टॉपिक कवर किया था उसी में से आप गेस कीजिए, और मुझे थोड़ा आंसर भेजिए कि क्यों उनको हाई एंड लो चाहिए था। आई वॉन्ट आंसर्स। अगर आंसर्स नहीं आते तो लिख दीजिए सर आई डोंट नो। मुझे हर एक से, सो सौमेन इज देयर, ज्योति इज देयर, रविंद्र इज देयर, शुभम इज देयर, हर एक से मुझे आंसर चाहिए, टॉप एंड बॉटम। वेरी गुड ट्राई ज्योति, आई एम वेरी हैप्पी, फैंटास्टिक, टॉप एंड बॉटम। कैन यू जस्ट लिटिल एक्सप्लोर के, हाँ टॉप एंड बॉटम क्या चाहिए। देयर इज समथिंग एल्स आल्सो आई टॉट, एंड आई टॉट, बहुत एक्सटेंसिवली समझा था, जो कि टॉप एंड बॉटम के साथ ही रिलेटेड है। इसके साथ मुझे ये भेजा था। कैन यू टेल मी टॉप एंड बॉटम के साथ और एक टर्म मैंने यूज किया था। आई एम होपिंग ज्योति कैन आंसर, बट एनीबडी कैन आंसर। जिसने भी होम टास्क किया था वो तो बहुत आराम से कर लेंगे। टॉप इज इंस्टीट्यूशन प्राइस, वेरी गुड रविंद्र, वेरी गुड, यू आर परफेक्टली ऑन लाइन, ज्योति एंड रविंद्र। इंस्टीट्यूशन, हाँ सौमन यू आर ऑल्सो पार्टली, मतलब करेक्ट, नॉट इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशन। रेजिस्टेंस सपोर्ट डिफाइन करने के लिए, नहीं ठीक है, मतलब यू, हाँ रिटेल प्राइस, आई थिंक ज्योति इज लाइक
say 50-60% is there. रविंद्र almost 90% is there. बहुत दोनों अच्छा चीज उन्होंने यूज किया. आई एम वेरी हैप्पी रविंद्र कि आपने बोला कि एक तो इंस्टीट्यूशन प्राइस, हालांकि उस टाइम में इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट राइस मार्केट में नहीं था जिस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, जिसके एग्जांपल दे रहा हूँ कि जापानीज राइस मार्केट में करते थे रिटेल प्राइस. बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपने गेस वो बहुत करीब किया. तो रिटेल, यस इट इज पार्टली करेक्ट. व्हाट आई एम वांट टू से कि टॉप एंड बॉटम इसीलिए चाहिए कि इनको यहाँ पे सेलर मिलेगा और बायर मिलेगा, बस उसी के लिए चाहिए कि टॉप में सेलर बैठे हुए होते हैं. ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग थ्रू आउट द सेशन इस्तेमाल करेंगे. और नीचे जो है बायर बैठे हुए थे. कैन यू, आप लोगों को याद है मैंने सेलर और बायर बहुत डिटेल में समझा था. मैं हमेशा बताता था कि रिटेल रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन जो बोला आप लोगों ने सही बोला. आंसर इज लाइक हाई में हमेशा सेलर बैठा हुआ रहता है. याद है ना सबको, मैंने बताया था कि सेलर ऑलवेज सेल हाई, बायर सेल करता है बायर नीचे. यस या यस सो इसीलिए उनको टॉप एंड बॉटम चाहिए था. हालांकि अच्छा, नाउ द फन इज लाइक, तो ऊपर मतलब हाई में हमेशा सेलर रहेगा ही रहेगा, बीट इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल. तो उन्होंने क्या किया, ये सारा चीज को वो लोग कैंडल स्टिक में, कैंडल स्टिक मतलब ये कैंडल स्टिक जो है ये मुझे भी पहली बार सुन के ये लगा था कि दिस वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के उन्होंने राइस का ग्रेन, राइस ग्रेन का जो शेप होता है उसी के ऊपर ये कैंडल स्टिक, ये कैंडल स्टिक एक्चुअली राइस का ग्रेन का शेप है. राइस मार्केट है, जापानीज राइस मार्केट, तो राइस मार्केट का राइस का ग्रेन के मतलब शेप में उन्होंने ये बनाया. सी हाउ स्मार्ट वेर पीपल. इवन they didn't have any computer, they didn't have any sophisticated software. So this is only people brain, people mind. It is like the greatest kind of machine in the world.